हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और ये एक मेंसुरेशन 2D का पार्ट है। तो ये फिगर है पैरेललोग्राम की। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल होंगी और उसकी अपोजिट साइडें पैरेलल भी होंगी। देखिए AB BC CD DA ये एक पैरेललोग्राम है। AB इक्वल टू B, BC इक्वल टू A एंड CD इक्वल टू B एंड DA इक्वल टू A। तो अपोजिट साइडें इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो आप इस फिगर को बोलेंगे पैरेललोग्राम। अब देखिए इस फिगर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो बात करें हम इसके एरिया की, तो एरिया कैसे निकलेगा? बेस इनटू हाइट। यानी कि ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका बेस अगर B है और इसकी हाइट इस बेस के ऊपर ही इसकी हाइट होनी चाहिए। अगर ये H इसकी हाइट है और बेस इसका B है, तो आप इसका एरिया निकालेंगे बेस इनटू हाइट। अब देखिए, अगर मैं इस डायगोनल को B से D को अगर मैं मिला देता हूँ, तो ये जो एरिया है, ये एरिया 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD की, तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। सेम एरिया ऊपर वाली फिगर का होगा। उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 1/2, ये इस फिगर का बेस है और यहाँ से इसकी हाइट सेम यही होगी, बेस इनटू हाइट। आप दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा बेस इनटू हाइट। तो एक तरीका तो आपके पास ये है, अगर आपके पास इस फिगर का बेस पता है और इसकी हाइट पता है, तो आप एरिया बता पाएंगे बेस इनटू हाइट। एंड सेकंड वे इसका है, देखिए अगर हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अगर ये इसकी साइड A है और ये B है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर मैं इस डायगोनल को यहाँ से मीट कर दें, हम इसको ABCD, अगर मैं B को D से मिला देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनेगी ABD। अब इसका आप जब एरिया निकालेंगे तो यहाँ से आप बता पाएंगे 1/2 दोनों साइड का मल्टीप्लाई इनटू साइन थीटा, AB इंटू साइन थीटा। और अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था कि डायगोनल जो है इस फिगर को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। तो इस डायगोनल ने यहाँ भी इस एरिया को 2 इक्वल में डिवाइड किया है, तो आप यहाँ भी इसका एरिया ये निकाल पाएंगे 1/2 AB इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। अगर यहाँ 180 माइनस थीटा है तो यहाँ 180 माइनस थीटा होगा। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, अगर यहाँ थीटा है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अगर यहाँ थीटा है तो ये पूरा एंगल हमारे पास होगा 180 माइनस थीटा। एंड थर्ड वे इसका एरिया निकालने का जो है, अगर आपके पास मान लिया जाए ये डायगोनल, ये आपके पास पैरेललोग्राम है और आपके पास इन दोनों डायगोनल की लेंथ अगर आपको पता है, देखिए यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। यहाँ से देखेंगे आप, इस डायगोनल की लेंथ स्मॉल है और इस डायगोनल की लेंथ जो है वो बड़ी है। तो ये डायगोनल इक्वल नहीं होंगे और ना ही ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एंगल बनाएंगे। मतलब एक दूसरे को जब हम मीट करेंगे तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये एंगल 90 डिग्री का कैसे होगा? तो साइड के बीच में और डायगोनल के बीच में
रिलेशन क्या है हमारे पास, अगर सारी साइडें इक्वल हैं तो डायगोनल जो है आपका वो 90 डिग्री पे बनेगा। अगर आपकी साइडें 90 डिग्री पे हैं, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो इसका मतलब वो सारी साइडें इक्वल होंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी साइडें तो इक्वल नहीं हैं, तो इसलिए ये जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे कट नहीं करेगा। अगर मान लिया जाए इस डायगोनल की लेंथ है D1 इस बड़े वाले की, और छोटे वाले डायगोनल की लेंथ है आपके पास D2, तो आप इसका एरिया बताएंगे 1/2 D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। पेरीमीटर के क्या होगा, पेरीमीटर होगा इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ। अगर मान लिया जाए ये B है, ये A है, तो इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, B प्लस A प्लस B प्लस A, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A एंड 2 टाइम्स ऑफ B। आप 2 को बाहर लेंगे तो अंदर आपके पास आएगा A प्लस B। इन्हीं नॉलेज के आधार पर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर अगर बेस पता है हमें और उसके ऊपर जो हमारी हाइट है अगर वो हमें पता है तो आप एरिया बता पाएंगे बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस इस साइड को अगर मानते हैं तो इस साइड के ऊपर ये वाली लेंथ आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, यानी कि जो हमारे पास जो हाइट होगी वो आपके पास बेस के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी हाइट को मेज़र करते हैं तो आप दीवार के साथ में अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा करते हैं, तो वहाँ से आप जो अपनी हाइट को मापते हैं तो 90 डिग्री के एंगल पे आप खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तभी आप अपनी हाइट बता पाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास बेस यहाँ पे ये B है और इसी बेस के ऊपर हमें हाइट पता होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं और इसको हाइट भी बोल सकते हैं। यहाँ से हाइट H1, यहाँ से हाइट H2। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB = 24 सेंटीमीटर और AD = 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं AD और BC के बीच की दूरी बताइए। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एक पैरेललोग्राम है वो इस टाइप का होगा। इनका आप नामकरण कर दें। AB की लेंथ है 24, AD की लेंथ है 16 और AB और CD के DC के बीच की जो दूरी है, यानी कि आप इसको हाइट मानेंगे, वो है आपके पास 10। तो इसने पूछा है कि AD और BC के बीच का डिस्टेंस बताइए, यानी कि ये हाइट पूछी है। अब देखिए इसका एरिया हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप इस फिगर का एरिया इस AB को बेस मान के अगर आप एरिया निकालेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे 24 इंटू 10, यानी कि बेस इंटू हाइट। फिर अगर आप यहाँ से ये जो हाइट है इसको आप H नाम दे दें, तो देखिए ये जो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया है। यहाँ अगर आप AD को बेस मानेंगे तो इसका एरिया होगा 16 इंटू H, यानी कि बेस इंटू, अगर AD बेस है तो इसकी हाइट H है। यहाँ से आपका एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल ही होगा, तो यहाँ से आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो आप 16 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 15, तो यानी कि हाइट इक्वल टू 3 5 जा 15, यानी कि ऑप्शन C। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पता करें। तो आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। मान लिया जाए ये साइड ए बी है, ये बी सी है और ये सी डी है। ये मान लिया हमने 15 है और ये 18 है। तो छोटी भुजाएं कौन सी हैं इसमें? ए बी छोटी है क्योंकि इसकी लेंथ 15 है और बी सी की लेंथ 18 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास मालूम है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो आपके पास 12 है। और बड़ी भुजा कौन सी है? बड़ी भुजा ये है आपके पास 18। तो यहाँ से आपको ये लेंथ बतानी है और ये लेंथ मान ली हमने h। अगर आप इस फिगर का एरिया ए बी को बेस मान के निकालेंगे तो इसका एरिया होगा 15 × 12 इक्वल टू, अगर आप बेस बी सी को मान के इसका एरिया निकालेंगे तो आपके पास एरिया आएगा 18 × h। तो यहाँ से h होगा आपका 15 × 12 डिवाइड बाई 18। अब ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा और 3 5 जा 15। यहाँ से h की वैल्यू आएगी आपके पास 10, यानी कि ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। किसी एक विकर्ण की लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आप फिगर बना लें एक बार। ये 15 है, ये 7 है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई हमने मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम के अंदर, ये इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ये जो हमारे पास ये जो डायगोनल है ये इस पैरेललोग्राम के एरिया को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगा। अगर हम इस फिगर का एरिया निकाल के अगर हम इसको डबल कर दें तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया बता सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल है और ये एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा हमारे पास वो एरिया आएगा s × s-a, s-b और s-c। इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, यानी कि जब भी आपके पास साइडें तीनों साइडें इक्वल हों ट्रायंगल के अंदर तो आप एरिया ऐसे निकालेंगे। अब ये S क्या है? S है सेमी पेरीमीटर। S है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का सेमी, पेरीमीटर का हाफ। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? आउटर बाउंड्री की लेंथ। आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी आपके पास 20 + 7 27 + 15 यानी कि 42 डिवाइड बाई 2 यानी कि इक्वल टू 21। ये आपके पास लेंथ आई है S की। अब A B C क्या है? मान लिया जाए 15 की वैल्यू है A, 7 की वैल्यू है B और 20 की वैल्यू है C। तो आप यहाँ पे पुट कर दें बस। √, S की वैल्यू है 21, S-a, S 21 - 15 6 इंटू 21 - B 7 14 इंटू 21 - C 21 - 21। ये आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो √ से बाहर हम इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ इस √ के अंदर हमें टर्म को देखना है कि कौन सी टर्म 2 टाइम्स लिखी गई है। आप 21 को लिखेंगे 7 × 3, 6 को लिखेंगे आप 2 × 3
14 को लिखेंगे आप 7 इंटू 2, यानी कि इन नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में आप बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसको ब्रेक किया है। अब देखिए यहाँ पे 7 जो है 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है और 2 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ से अंडर रूट से बाहर जब हम इनको निकालेंगे तो 1 टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पे इनको, 7 इंटू 3 इंटू 2। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास एरिया आएगा 42। हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आया है और इतना ही एरिया ऊपर वाली फिगर का होगा, यानी कि इस पैरेललोग्राम का एरिया जो हमारे पास होगा 2 इंटू 42 इक्वल टू 84, यानी कि ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। समानांतर चतुर्भुज ABCD में एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि ट्रायंगल ABE का एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, ट्रायंगल AEB का एरिया 10 स्क्वायर यूनिट है और ट्रायंगल BEC का एरिया 8 स्क्वायर यूनिट है। तो ट्रायंगल DEC का एरिया बताइए। तो आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इसने बताया है कि एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है, E कहीं भी हो सकता है, मान लिया जाए E यहाँ पर है, तो ये AB होगा और ये CD होगा और ये पॉइंट है E। आप जब इनको मिलाएंगे तो आपके पास कुछ एरिया इस टाइप का आएगा। और पैरेललोग्राम के अंदर अगर कहीं भी आप पॉइंट लेंगे और उनके वर्टिसेस को आप जब मीट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास 4 एरिया में डिवाइड होके आपका एरिया निकल के आएगा। और यहाँ पे एरिया के बीच में एक रिलेशन है आपके पास, मान लिया जाए इसका एरिया A है और ये B है, ये C है और ये D है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B इक्वल टू एरिया ऑफ C प्लस एरिया ऑफ D, यानी कि सामने वाला जो एरिया है अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे और इधर सामने वाले एरिया को जब आप ऐड करेंगे तो वो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो आप देखेंगे कि ABE का एरिया, ABE ये वाला जो एरिया है ये इसने बताया है कि 6 है। AEB ये 6 है और AEB यहाँ पे हमने AEB दोबारा ही AEB लिख दिया, यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है। थर्ड देखते हैं, ट्रायंगल BEC का एरिया आपके पास है 8 और ट्रायंगल DEC का इसने पूछा है, DEC का ये वाला एरिया पूछा है, यानी कि ये एरिया हमारे पास AED है, यहाँ पे AED होगा। अगर ये आपके पास 10 है तो आप यहाँ से इन एरिया को यहाँ पे पुट करेंगे तो A की वैल्यू है आपके पास 6, B हमें निकालना है, C की वैल्यू आपके पास 8 है और D की वैल्यू आपके पास 10 है। तो यहाँ आपके पास आएगा 18। तो यहाँ आपके पास आया है 18। तो आप 6 के अंदर क्या ऐड करेंगे कि 18 आ जाए, यानी कि 6 के अंदर आप 12 ऐड करेंगे, या फिर आप इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से B की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो यानी कि इसका जो DEC का जो एरिया है, DEC इसका एरिया आपके पास होगा 12। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम करेंगे रोम्बस। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।